प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो ऐसे स्थान में हैं जहां वे आराम से हैं। उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है। प्रभु कई बार उन्हें आवाज भी दे रहा है, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन को, वो आरामदायक स्थान को छोड़ नहीं पाते। और जिस कारण से वे कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि प्रभु कई बार उन्हें आवाज दे रहा है, कई बार उनकी परिस्थितियां उनसे कह रही हैं, लेकिन क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है, एक आरामदायक जगह में, आरामदायक स्थान में है, इसलिए वो वहां से बाहर नहीं जाना चाहते, एक विश्वास का कदम नहीं उठाना चाहते हैं। और जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते, और तब वे परमेश्वर को दोष देते हैं या फिर कहते हैं कि मेरी किस्मत में यही था। अनेक प्रकार की बातें वे लोग कहते हैं। लेकिन यदि आप और मैं विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो हमें प्रभु की आवाज सुनकर अपने उस आरामदायक स्थान को कई बार छोड़ना पड़ता है। और जब हम विश्वास का कदम उठाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। यदि प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको आवाज दे रहा है, तो उसकी आवाज को अनसुना न करें, विश्वास का कदम उठाएं। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आप विश्वास का कदम उठाएं और देखना परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके लिए वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। बस आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है। कई बार व्यक्ति विश्वास का कदम इसीलिए नहीं उठा पाता क्योंकि वो एक आरामदायक क्षेत्र में है, एक आरामदायक जगह पे है। उसे लगता है यदि मैं यहां से बाहर जाऊंगा तो फिर क्या होगा। सपोज जैसे आप एक एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, तो बहुत कंफर्ट है, आपको कोई गर्मी नहीं लग रही, आप आराम से हैं वहां पर। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे कमरे में जाएं जहां पर एसी नहीं है, जहां पर केवल एक फैन चल रहा है। आप कभी नहीं चाहेंगे क्योंकि आप एसी वाले रूम में हैं और वहां बहुत अच्छा है, कोई पसीना नहीं आएगा, कोई गर्मी नहीं आएगी। लेकिन यदि प्रभु आपको बुला रहा है, तो आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है। यदि आप प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, तो आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है और उस आरामदायक कमरे से आपको दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा। लेकिन कई बार लोग अनसुना कर देते हैं क्योंकि वो आरामदायक जगह पे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु की आवाज को अनसुना ना करें। चाहे आप अभी कैसी भी बेस्ट जगह पर क्यों ना हो, लेकिन यदि प्रभु आपको बुला रहा है तो अनसुना ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस कमरे के बाहर आपके लिए प्रभु ने कितनी आशीषें संजो कर रखी हुई हैं। लेकिन कब जाना है? जब प्रभु आपको बुला रहा हो। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम अपने घर में है, अपने गांव में, अपने नगर में है, अपने परिवार में है, अपने गांव वालों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में है। बड़ा कंफर्ट जीवन है, अच्छा जीवन है, अपना जीवन यापन कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में है, अपने गांव में, वहां खेती है, वहां उसका बिजनेस है, सब कुछ है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसे आवाज दी और परमेश्वर ने उससे कहा, उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद लिखा है, अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, इस कंफर्ट जोन को छोड़। और क्या लिखा है? अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को और अपने पिता के घर को। यह कंफर्ट जोन है। अपना देश सबको प्यारा है, अपने पिता का घर सबको अच्छा लगता है, अपनी जन्मभूमि सबको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वहीं हम पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं सब कुछ होता है। हमारे दोस्त वहां होते हैं, हमारे रिश्तेदार वहां होते हैं, हमारा काम वहां होता है, हमारी जमीन जायदाद वहां होती है, सब कुछ वहां होता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम ये सब छोड़ और मेरे पीछे हो ले, उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और अपना कंफर्ट जोन को छोड़ दिया और एक ऐसे स्थान को जाने लगा जिसे वो जानता भी नहीं था, जहां का उसे रास्ता भी पता नहीं था। उस रास्ते पर केवल
परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर वो चल पड़ा, इसीलिए उसे विश्वास का पिता कहा जाता है। तो समझ रहे हैं आप कि यदि प्रभु आपको बुला रहा है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। आशीषें तभी हैं। हम पतरस, याकूब, यूहन्ना और अन्य चेलों के विषय में भी पढ़ते हैं। वे लोग अपने अपने काम में थे, अपने बिजनेस में थे, मछलियां पकड़ा करते थे, अपने पिता का काम किया करते थे, उनके पूरे घराने का शायद वही काम था, अपना बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, उनका रोजगार था वो। लेकिन जब प्रभु ने उन्हें बुलाया कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा, तो क्या देखते हैं? इन सब ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, अपने माता पिताओं को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने बिजनेस को छोड़ा, अपने रोजगार, हर एक चीज को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया अपने कंफर्ट जोन को। और कहां चल पड़े? प्रभु के पीछे। प्रभु के पीछे चल पड़े, जहां 1 रुपए की कमाई नहीं है, जहां कोई बिजनेस नहीं है, जहां कोई रोजगार नहीं है। उस समय तो इतनी इज्जत भी वहां नहीं थी, लेकिन वो प्रभु के पीछे चल पड़े, जहां खाने के कोई समय नहीं, जहां सोने की कोई जगह नहीं। प्रभु के पीछे चल पड़े, अपना कंफर्ट जोन उन्होंने छोड़ दिया। और जब कंफर्ट जोन छोड़ा, विश्वास का कदम बढ़ाया, तो आज हम उनके विषय में पढ़ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। प्रभु ने उन्हें कैसे आशीषें दी, दान वरदानों से उन्हें भर दिया, दुनिया को हिला दिया उन लोगों ने। जब आप विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। हम एक बार देखते हैं, यहोशू के सामने यरदन नदी है। अब यरदन नदी को कैसे पार किया जाए? असंभव है, नामुमकिन है एक नदी को पार करना। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि जो वाचा का संदूक है, जिन याजकों ने उसे उठाया हुआ है, वो सबसे पहले उस नदी में अपने कदमों को रखें। और जब वो विश्वास से उन कदमों को पानी में रखेंगे, अपने कदमों को पानी में रखेंगे, तो पानी दीवार के समान हो जाएगा और सारे नदी के बीचों बीच तुम्हारे लिए रास्ता निकल आएगा। और उन लोगों ने विश्वास का कदम बढ़ाया, उन्होंने वैसे ही किया। नदी में सोचो, आप और मैं सोच सकते हैं इस बात को कि नदी में हम चलना शुरू कर दें। हम सोचेंगे प्रभु पहले मार्ग बना फिर हम चलेंगे, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है, हम कैसे इस पे चलेंगे? लेकिन बाइबल कहती है कि उन याजकों ने वाचा का संदूक उठाया और वे चल पड़े। और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी 2 भागों में बंट गया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि विश्वास का कदम बढ़ाएं। जब आप विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, तभी आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। हो सकता है लोग आपको रोक रहे हों, संगति में नहीं जाना, मसीह पर विश्वास नहीं करना, और प्रभु कह रहा है मेरे पीछे हो ले। अब आपको डिसीजन लेना है, क्या करना है। यदि आपने विश्वास का कदम बढ़ाया तो आप शिरोमणि ठहरेंगे, आपके जीवन में काम होगा। लेकिन यदि आप परिस्थितियों के चलते विश्वास का कदम नहीं बढ़ा पाए, तो फिर आप जानते हैं आप पीछे हो जाएंगे। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, यदि प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको आवाज दे रहा है, तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ें और प्रभु के मार्ग पर चल पड़ें। आने वाले दिन आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। उस रास्ते पर चलें जो प्रभु आपको दिखा रहा है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं विल्सन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं बिलासपुर में नेक्सा कार शोरूम में सेल्समैन का काम करता हूँ। हमें हर महीना टारगेट दिया जाता है 4 गाड़ी का। तो पिछले महीने मुझे भी 4 गाड़ी का टारगेट दिया गया था। 20 तारीख क्रॉस हो गया था और मेरे पास एक बुकिंग बस था, लेकिन वो भी कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मैं बहुत चिंतित था और मैं निराशा में था। फिर मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेयर रिक्वेस्ट डाला कि प्रभु अपने कार्य को करे और मेरा टारगेट अचीव हो सके। तो वॉइस मैसेज आया, मैंने उस वॉइस मैसेज को रिसीव किया। ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गया, उसके बाद भी बात नहीं बनी। तो फिर मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया, एक सिस्टर ने कॉल उठाया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैंने इस प्रार्थना को रिसीव किया। ऐसे करते करते पूरा महीना ख़त्म होने को आ गया, लेकिन प्रभु ने कार्य किया। मेरी प्रार्थना और आप लोगों की प्रार्थना
खाली नहीं गई। लास्ट के 2 दिनों में प्रभु ने कार्य किया और प्रभु की दया से मैं 2 गाड़ी सेल आउट कर पाया। इसके लिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मेरी सैलरी कटने से बचाया, क्योंकि मुझे बोला गया था कि यदि आप टारगेट अचीव नहीं करोगे, कम से कम 2 गाड़ी सेल नहीं करोगे तो तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। इंसेंटिव नहीं मिलेगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सैलरी भी कट जाएगी। तो प्रभु ने इस मुसीबत से बचाया, मेरी सैलरी कटने से प्रभु ने बचाया। अब प्रभु का धन्यवाद हो, साथ ही साथ आपका भी धन्यवाद हो कि आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको, आपकी मिनिस्ट्रीज को आशीषित करें और बहुतायत से आगे बढ़ाएं और इस्तेमाल करें। आप सबों को जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। आज की शाम में प्रभु तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे करीब आएँ, ये फेलोशिप का हिस्सा बने, हम वचन को सुने। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं, हर एक जन के साथ में परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति हो। हर एक जन महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है पिता, क्योंकि अपने वचन के मुताबिक प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित हूं। मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, आप हमारे साथ में हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हर एक का हृदय प्रभु जब आज पिता फेलोशिप के लिए तैयार है प्रभु, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को प्रभु इस फेलोशिप के लिए तैयार किया, तेरे वचन के लिए तैयार किया, प्रार्थनाओं के लिए तैयार किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में आज तूने बहुतों से अपने वचन से बातचीत किया। और प्रभु आज मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु, आज जितने लोग अपनी विनती प्रार्थनाओं को लेकर बैठे प्रभु, आज उनके प्रार्थना का उत्तर आप उन्हें दें प्रभु, क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, होने दीजिए प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी प्रभु किसी परेशानी में, किसी रुकावट में, बाधाओं में या फिर समस्याओं में या फिर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातें उन्हें परेशान कर रही हैं, इसी वक्त यीशु के नाम में, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त उन सारी बातों को आपके लोगों के जीवन से, उनके फैमिली से, उनके बच्चों की लाइफ से हम दूर करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक के ध्यान के ऊपर पवित्र आत्मा हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में आप अच्छे, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है मेरे यीशु। धन्यवाद आज की शाम में प्रभु हर एक व्यक्ति से आप बातचीत करें मेरे प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जो सामर्थ्य वचन प्रभु आज की शाम में प्रभु अपने लोगों के मध्य रखा प्रभु। मेरे खुदावंत धन्यवाद, तू उनसे बातचीत करता है प्रभु, तो अपने लोगों को बताता है प्रभु, तो अपनी इच्छा उन पर जाहिर करता है प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप चाहते हैं प्रभु कि हर एक व्यक्ति जो तुझ पर विश्वास करता है, जो तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु, जो तेरे पीछे चल रहा है प्रभु, वो अपने जीवन में, जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे टफ समय है, चाहे कैसा भी परिस्थिति है प्रभु, वो अपने विश्वास के कदम को बढ़ाए प्रभु। धन्यवाद, आज आपने बहुतों से बातचीत किया। हाँ प्रभु, इस भाई से, इस बहन से, हर एक जन प्रभु जो तेरी आवाज का इंतजार कर रहे प्रभु, जो तुझसे प्रभु जी तेरी आवाज को सुनने के लिए प्रभु काफी लंबे समय से प्रार्थना करे कि प्रभु तू हमें गाइड कर, प्रभु तू हमसे बातचीत कर, हमें उत्तर दे प्रभु। आज बहुत सारे लोगों का उत्तर प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा जो तूने आज की शाम में अपने लोगों के मध्य रखा है प्रभु, खुदा तूने उनसे बातचीत की प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को जवाब देने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू उनकी सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज की शाम में प्रभु तूने जब अपने लोगों से बातचीत किया पिता, आप चाहते हैं प्रभु कि अपने विश्वास के कदम को प्रभु हर एक व्यक्ति बढ़ाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग हैं पिता, जब प्रभु वो अपने विश्वास के कदमों को नहीं बढ़ा पा रहे प्रभु, जब उनके सामने एक न्यू अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर पिता प्रभु, परंतु पिता बहुत सारी परिस्थितियां प्रभु मानो कि उन्हें पीछे खींची हुई है प्रभु जी पिता, वो अपने कंफर्ट जोन में है परमेश्वर पिता, वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े परंतु प्रभु वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि आज जब तेरी आवाज तेरे बेटे बेटियों तक पहुंची है, आज जब तेरे वचन को उन्होंने सुना है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि आज अब्राहम की तरह प्रभु जी, जिस प्रकार अब्राहम तक प्रभु तेरा वचन पहुंचा और अब्राहम ने उस वचन को सुनकर अपने कंफर्ट जोन से निकलकर वो उस देश को चला जो जिसके विषय में प्रभु तूने कहा, उसी प्रकार प्रभु जी आज पिता जो तू वचन में कह रहा है प्रभु, इस भाई इस बहन से, इनके परिवार से, बच्चों से, कोई यूथ से परमेश्वर प्रभु जो आप बातचीत कर रहे हैं प्रभु, आज हर एक जन अपने विश्वास के कदम को बढ़ाए पिता। और जब आज ये विश्वास के कदम को प्रभु बढ़ा रहे प्रभु वचन के मुताबिक खुदा, तो जिस प्रकार आपने
अब्राहम को आशीषित किया प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपने अब्राहम की सीमाओं को बढ़ा दिया प्रभु, उसी प्रकार खुदा आप इन भाई बहनों की भी सीमाओं को बढ़ाएं पिता। इनके विश्वास के कदम जब बढ़ते हैं मेरे प्रभु, तो प्रभु उसके साथ प्रभु जी आप इन्हें जीवन में दुगनी आशीष से ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, चेलों ने प्रभु तेरी आवाज को सुना प्रभु और वो आशीषित हुए। और प्रभु हर एक जन जिसने तेरी आवाज को सुना प्रभु, तूने उनके लिए प्रभु रास्ते को तैयार किया प्रभु। सच में मेरे पिता, जिस प्रकार प्रभु जी जब इजराइलियों के सामने प्रभु जी रुकावट थी प्रभु, और जब प्रभु तेरी आवाज आई और तेरे कहे अनुसार विश्वास के कदमों को प्रभु उन्होंने यरदन में रखा, तो प्रभु वो सारी रुकावटें, वो सारी बाधाएं उनके जीवन से दूर हो गई। उसी प्रकार प्रभु जब आज बाधा है, रुकावट है, फिर भी प्रभु जब आज ये विश्वास के कदम को बढ़ा रहे प्रभु, तो होने दे पिता रास्ते तैयार हो इन द नेम ऑफ जीसस। मार्ग तैयार हो यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। वो रास्ता जो विश्वास के कदम को बढ़ाने से खुल रहा है पिता, उस मार्ग में चलने में प्रभु आप इन्हें स्थिर करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज की शाम में प्रभु उन परिवारों के लिए प्रभु, जो परिवार आज परेशानी में, रुकावटों और बाधाओं में है, हर एक परेशानी, रुकावटें, बाधाएं इनके परिवार से चली जाएं। जितने भी यूथ प्रभु अपने जीवन में समस्या का और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करे प्रभु, इसी वक्त इन यूथ को प्रभु आप आजाद करें परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो अपने जीवन में एक निर्णय नहीं ले पा रहे, एक सही निर्णय नहीं ले पा रहे प्रभु, उन्हें सही निर्णय लेने में विश्वास के कदम से परमेश्वर पिता, विश्वास के कदम को बढ़ाने में प्रभु आप उनकी मदद करें। होली स्पिरिट आप गाइड करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने लोग प्रभु एंजाइटी और डिप्रेशन में है प्रभु, यीशु के नाम में वो एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, अकेलापन, हर एक निराशा यीशु के नाम में उनके जीवन से चली जाए प्रभु। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर प्रभु कहीं भी नहीं जाना चाहते, जिसके कारण प्रभु वो रुकावटों को, असफलता को और बहुत सी बातों को फेस कर रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़े प्रभु, और आगे प्रभु उस बड़ी ब्लेसिंग को अचीव करे पिता जो तूने इनके लिए ठहराई है प्रभु। आज बहुत से भाई बहन जिनका मैरिज नहीं हुआ है प्रभु, जो लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे खुदा, एक बेस्ट लाइफ पार्टनर आप इस भाई को, इस बहन को दे पिता। बहनों को संतान की आशीष दे प्रभु, इन्हें घर की आशीष दे पिता, इन्हें प्रभु जी अच्छी जॉब की आशीष दे पिता, इनके लिए मार्ग को खोलें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जब इनके फाइनेंस के डोर क्लोज है प्रभु, ये कर्जे में है, आर्थिक तंगियों में है प्रभु, अपनी जरूरतों को ये पूरा नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम में फाइनेंस के डोर्स ओपन हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की सारी रुकावटें और बाधाएं चली जाएं प्रभु, इन्हें कर्ज मुक्त करें प्रभु, इनके फाइनेंशियली ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु, और जो भी इनकी जरूरत है प्रभु आपके महिमा में धन से पूरी हो पिता। आज की रात में प्रभु हर एक वो बुरा सपना, एंजाइटी, हर एक मृत्यु के विचार, हर एक डरावने ख्याल, हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम से भाई और बहन को छोड़कर चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु आपने छुटकारा दिया। प्यारे प्रभु आज रात में जब ये अपने बिछौने में सोएं तो प्रभु एक सुकून भरी नींद आप इन्हें दें प्रभु। आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, वचनों के द्वारा बातचीत करें, अपनी बातों को प्रभु इन पर प्रकट करें परमेश्वर पिता। प्रभु आज जितने भाई बहनों ने प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपने दिया प्रभु, हर एक की सुधि आपने ली प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में हैं, उनके शरीर में तकलीफें हैं प्रभु, उनको प्रभु कहीं गंभीर से गंभीर बीमारी लगी है प्रभु, रिपोर्ट्स में बहुत कुछ बताया गया है प्रभु, बहुत सी कमियां बताई गई हैं प्रभु। आज हम हर एक रोग को जो इनके शरीरों में है, हर एक दर्द को, हर एक चोट को, हर एक इन्फेक्शन को, हर एक ट्यूमर को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को जो शरीर में है और अंदरूनी अंगों में है, यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की बीमारी जा यीशु के नाम में, हर प्रकार के दर्द जा यीशु के नाम में, कैंसर की बीमारी जा यीशु के नाम में, ट्यूमर की बीमारी जा यीशु के नाम में, पैरालाइज की बीमारी जा यीशु के नाम में, शुगर, बीपी, थायराइड, सर्वाइकल की बीमारी जा यीशु के नाम में, हड्डियों की बीमारी जा यीशु के नाम में, नसों की बीमारी जा यीशु के नाम में। इसी वक्त यीशु के नाम में आंखों की बीमारी, कानों की बीमारी, मुंह की बीमारी, हेयर फॉल की बीमारी, दौरे पड़ने की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं इसी वक्त चंगे हों। टाइफाइड, जॉन्डिस या फिर हर प्रकार की जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जा यीशु के नाम में। हर एक शारीरिक दुर्बलता जा यीशु के नाम में। बुजुर्गों के घुटनों में जो दर्द है, हड्डियों में जो दर्द है, यीशु के नाम में इसी वक्त इससे आराम
हो, सूजन यीशु के नाम में जाए, आंतों का इन्फेक्शन इसी समय नष्ट हो, हार्ट, किडनी, लिवर चंगे हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने छुआ और चंगा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने हर एक व्यक्ति की सुधि ली, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रभु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते प्रभु कि तूने चंगा किया, अपने लोगों की सुधि ली प्रभु, और अपने लोगों से बातचीत किया प्रभु। और आज जितने लोग प्रभु ये निर्णय लेते कि अपने जीवन में प्रभु वो विश्वास के कदम को बढ़ा रहे प्रभु, होने दीजिए कि अद्भुत कार्य उनके जीवन में हो। थैंक यू जीसस, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।